तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक गुफा का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर हम प्रिंसेस ज़ुआनिया को देखते हैं। जब उसे होश आता है तो वो अपने सामने ली चैंग को देखती है और वो सोचने लगती है तो वो ली चैंग ही था जिसने मेरी जान बचाई। अब उसे एहसास होता है कि उसके सारे घाव यहाँ पर भर चुके हैं और शायद ये सब ली चैंग ने ही किया होगा। तभी उसे याद आता है कि एक बार ली चैंग ने बताया था कि उसे एक बीमारी है, जब लड़कियां उसे छूती है तो उसे अचानक दौरे पड़ने लगते हैं। और अब इसके बाद प्रिंसेस ज़ुआनिया ली चैंग से पूछती है कि क्या तुम्हारी वो दौरे पड़ने वाली बीमारी अब ठीक हो चुकी है। इस पर हम देखते हैं कि ली चैंग एकदम से अनकंफर्टेबल हो जाता है और वो यहाँ पर खड़ा होकर यहाँ से भाग जाता है। इसके बाद प्रिंसेस ज़ुआनिया एक पॉट को उठाती है और उसके साथ एक कागज भी होता है। वो उसे खोलकर देखती है तो वो एक मैप होता है। उस कागज पर ली चैंग ने एक मैसेज लिखा था। वो प्रिंसेस ज़ुआनिया से कहता है कि किसी पर भी इतनी आसानी से भरोसा मत करो और इस मैप के रास्ते से तुम घूमकर यहाँ से बाहर निकल सकती हो। और अब इसके बाद प्रिंसेस ज़ुआनिया ये सोचने लगती है कि शायद ली चैंग को लगता है कि मैंने उसे गलत समझा है और इसी वजह से शायद वो मेरे साथ ठीक से बात नहीं करता। अब इसके बाद प्रिंसेस ज़ुआनिया खुद से कहती है कि मैं उसके बारे में इतना क्यों सोच रही हूँ। अब इसके बाद प्रिंसेस ज़ुआनिया यहाँ पर अपने स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए एक फॉर्मेशन को क्रिएट करने लगती है और वो यहाँ पर ये डिसाइड करती है कि मुझे किंग की सच्चाई सभी के सामने लानी है और साथ ही मुझे अपने फादर को इसके बारे में बताना है ताकि वो इनसे बचने के लिए तैयारी कर सके। और अब वो यहाँ से आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाती है। वहीं जब ली चैंग इसकी आवाज सुनता है तो वो यहाँ पर डर जाता है और वो सोचने लगता है कि शायद मैंने अच्छा किया कि मैं वहाँ से भाग गया और मेरे लिए उससे दूर रहना ही अच्छा है और अगर मैं उसके साथ रहता हूँ तो शायद मेरी जान को खतरा हो सकता है और मेरे लिए मेरी जिंदगी बहुत मायने रखती है। वहीं अब प्रिंसेस ज़ुआनिया अपने स्वॉर्ड पर सवार होकर वहाँ से आगे बढ़ने लगती है। प्रिंसेस ज़ुआनिया यहाँ पर सोचती है कि अगर मैं ली चैंग के मैप के हिसाब से जाती हूँ तो मैं यहाँ खतरों से बच सकती हूँ और मुझे यहाँ से जिंदा वापस जाना है। वहीं दूसरी ओर ली चैंग भी अपने रास्ते आगे बढ़ रहा होता है। अब ली चैंग अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए उस हब को यहाँ पर ट्रेस करने लगता है और इसी बीच हम यहाँ पर एक बीस्ट क्रिएचर को देखते हैं। ली चैंग सोचता है कि मैं 10 दिनों से जियांजे हब की यहाँ पर तलाश कर रहा हूँ पर अभी तक मुझे यहाँ पर उसका कोई भी ट्रेस नहीं मिला है और ये कितनी अजीब बात है। जियांजी हब पास में ही होना चाहिए और फिर वो उस हब को ट्रेस करने की कोशिश करने लगता है। हम देखते कि अब ली चैंग उस हब को ट्रेस कर लेता है। अब इसके बाद ली चैंग एक मैप को खोलता है और वो देखता है कि प्रिंसेस ज़ुआनिया यहाँ से काफी दूर जा चुकी है। वो सोचने लगता है जो कि प्रिंसेस ज़ुआनिया यहाँ से काफी दूर जा चुकी है तो अब मैं अपना पूरा ध्यान अपने काम पर लगा सकता हूँ और उस हब को ढूंढने के लिए आगे बढ़ सकता हूँ। अब इसके बाद वहाँ पर कुछ आवाज आता है और ली चैंग एकदम से शॉक हो जाता है। हम देखते कि प्रिंसेस ज़ुआनिया किंग से बचकर भाग रही होती है और किंग के आदमी उस पर हमला कर रहे होते हैं। प्रिंसेस ज़ुआनिया अपने स्वॉर्ड मूव का इस्तेमाल करते हुए उनके अटैक से बचते हुए वहाँ से भागने लगती है। तभी एक आदमी प्रिंसेस ज़ुआनिया पर अटैक करता है और अब वो यहाँ से गिरने लगती है। वहीं दूसरी ओर हम ली चैंग को देखते हैं और वो यहाँ पर काफी गुस्सा होता है और वो यहाँ पर सोचता है कि आखिर प्रिंसेस ज़ुआनिया यहाँ पर वापस क्यों आई और मैप के अकॉर्डिंग प्रिंसेस ज़ुआनिया काफी दूर जा चुकी थी तो वो अचानक इतनी जल्दी यहाँ पर कैसे आ गई। और अब ली चैंग यहाँ पर गुस्से से जोर से चिल्लाने लगता है और अब वो यहाँ पर सोचने लगता है कि आखिर मैं उस हब को ढूंढने के लिए जाऊं या फिर प्रिंसेस ज़ुआनिया की मदद करूं। वो सोचता है कि लोगों की जान बचाना काफी इम्पोर्टेंट है पर अगर मैं उस हब को लेने के लिए नहीं जाता हूं तो वहाँ पर वो बड़ा सा जाइंट मॉन्स्टर उस हब को खा जाएगा। और अब वो यहाँ पर सोचता है कि अगर मैं हब को बचाने के लिए जाता हूँ तो मेरा मिशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। वहीं अब प्रिंसेस ज़ुआनिया उन वॉरियर्स के साथ लड़ रही होती है। वो वॉरियर प्रिंसेस ज़ुआनिया पर भारी पड़ने लगता है और प्रिंसेस ज़ुआनिया यहाँ पर काफी घायल हो जाती है। अब यहाँ पर प्रिंसेस ज़ुआनिया को ली चैंग की आवाज सुनाई देती है और अब ली चैंग उसे यहाँ पर गाइड करने लगता है। ली चैंग उससे कहता है कि तुम अपने एनिमीज पर यहाँ पर फोकस करो और फिर उन पर ध्यान से अटैक करो। अब प्रिंसेस ज़ुआनिया ऐसा ही करती है और वो यहाँ पर एक वॉरियर को मार गिराती है। वहीं ली चैंग उस हब के पास पहुंच जाता है और वो सोचता है कि ये हब काफी ज्यादा पॉइजनस है और अच्छा हुआ कि मैं अपने साथ डीऑक्सीफिकेशन पिल्स साथ लाया हूँ। अब वो उस पिल को खाता है और इसके बाद उस हब को लाने के लिए आगे बढ़ने लगता है। अब ली चैंग प्रिंसेस ज़ुआनिया को फिर से गाइड करता है और उसे फोकस करने के लिए कहता है। प्रिंसेस ज़ुआनिया यहाँ पर वैसा ही करती है जैसा कि ली चैंग उसे करने के लिए कहता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।
दोस्तों, अगर आप इसके आगे के एपिसोड्स को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारे रिसेंट अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।